2 दिन पहले भारत सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया जातिगत जनगणना देश के अंदर कराने का। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी ने सबसे पहले देश के अंदर जाति के आधार के ऊपर देश के अंदर जनगणना कराने की बात की। और जब राहुल गांधी ने इस विषय में चर्चा की, मांग की, राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुखौल उड़ाया। यहाँ तक कि राहुल गांधी को अपमानित भी किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस मुद्दे के ऊपर इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया कि इस देश के अंदर जाति के ऊपर आधारित जनगणना जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश का एक्सरे होना चाहिए कि किस समाज की, किस वर्ग की तादाद जो है, संख्या जो है, उसका अनुपात क्या देश के अंदर है, और उसी अनुपात के हिसाब से देश के जो संसाधन हैं, साधन हैं, सुविधाएं हैं, उनमें हिस्सेदारी जो है वो देश के लोगों को मिलनी चाहिए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कहते थे कि 4 ही जातियां देश में होती हैं। बहुत वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। हमारे सांसद अनुराग ठाकुर ने तो संसद के अंदर राहुल गांधी को एक तरह से अपमानित करने का काम इस मुद्दे के ऊपर किया। लेकिन आज मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जिस विषय को लेके, जिस मुद्दे को लेके इस देश के अंदर चले, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की जो बनाई हुई पिच थी उसके ऊपर राहुल गांधी ने खेलने पे मजबूर कर दिया। और अंततः भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, जो कहते थे कि मैं 4 जातियों को मानता हूँ, 4 वर्गों को जानता हूँ सिर्फ, उनको जातिगत जनगणना करने की घोषणा और निर्णय लेने पे मजबूर होना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो देश का कमज़ोर वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, कमज़ोर वर्ग की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं वो भी आते हैं। और राहुल गांधी भी जब दलित की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो उसके साथ ही देश का जो गरीब वर्ग है उसकी भी बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस एजेंडे पे इस देश के अंदर काम करती रही है कि इस देश का जो डाउन रोडेंस हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और गरीब हैं, उनका उत्थान किस तरह से किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाते हैं, एक टिप्पणी करते हैं कि कांग्रेस ने देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी का तब जन्म नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का तब गठन नहीं हुआ था जब इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली और एक ऐसा देश मिला जिस देश में भूखमरी थी, जिस देश में छुआछूत थी, जिस देश में सती प्रथा थी, जिस देश में अनपढ़ता थी, जिस देश में अकाल पड़ता था, जिस देश में भूखमरी थी, जिस देश में अगर कोई बीमार होता था तो उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल की बजाय चेले और चंटों के पास जो था वो लोग जाते थे। उस स्थिति से इस देश को निकाल कर आज इस स्थिति में जो है वो कांग्रेस पार्टी लेके आई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तुष्टीकरण की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका ये मानसिक दिवालियापन जो है उसको उजागर वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी नीतियाँ बनाई, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कार्यक्रम बनाए, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, जिनको समाज में 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता था, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग थे, आदिवासी थे, अल्पसंख्यक थे, ओबीसी थे, ऐसे लोगों के लिए योजनाएं बनाकर समाज में उनको दूसरे लोगों के समान लाने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी को तुष्टीकरण आता है तो ऐसा तुष्टीकरण
कांग्रेस पार्टी लगातार करेगी, हमेशा करेगी, जब तक समाज में प्रत्येक वर्ग जो है वो बराबरी पर नहीं आ जाए।